ऑपरेशन धर्मधन में आज बात करेंगे प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर की। तिरुपति प्रसादम में पशु चर्बी मिलाने की खबर के बाद देश भर के मंदिरों के लिए सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग तेज पकड़ रखी है। दावा यह किया जा रहा है कि सनातन धर्म के बड़े प्रतीकों की पवित्रता नष्ट करने की साजिश की जा रही है। मंदिरों में पिछले दरवाजे से गैर धर्म के लोगों की घुसपैठ कराई जा रही है। सवाल यह है कि कौन है इस साजिश के पीछे। ऑपरेशन धर्मधन में आज इसी साजिश को करेंगे डीकोड। 1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमें निगाह रखनी पड़ेगी इन सब चीजों में, और धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। इस बीच तिरुपति लड्डू कांड सामने आने के बाद नायडू सरकार एक्शन में आ गई है। बालाजी के प्रसाद को अपवित्र कर आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। रंगारेड्डी जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मार्च निकाला है। वहीं इस साजिश के खिलाफ डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 1 अक्टूबर तक 11 दिनों का अनुष्ठानिक उपवास शुरू किया है, जिसके बाद वो भगवान वेंकटेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तिरुमला जाएंगे। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने लड्डू कांड को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उनके मुताबिक अगर ये घटना किसी चर्च या मस्जिद में होती तो क्या होता। మస్జిద్ మీద జరిగిన దేశం అల్లకల్లోలం చేసేస్తారు, ప్రపంచమంతా మాట్లాడతారు, గ్లోబల్ న్యూస్ అయిపోద్ది. కానీ దేశంలో కోట్లాది మంది హిందువులు అపవిత్రమైతే, ఈ ప్రసాదం అపవిత్రమైతే ఒక్కరు కూడా మాట్లాడకూడదు. ఇది సెక్యులర్ వ్యవస్థకు విఘాతం అంటే हिंदुओं मनोभावाल उठवा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्री वेंकटेश्वर मंदिर के खिलाफ कौन साजिश रच रहा है। ऑपरेशन धर्मधन के तहत जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो बड़ा सच सामने आया। यह साजिश है क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली। तिरुपति मंदिर सनातन की शान, यहां ईसाई का क्या काम। मक्का में गैर मुस्लिम बैन, फिर तिरुपति से गैर हिंदुओं का क्या लेन देन। तिरुपति मंदिर में क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली साजिश। प्रसादम विवाद सामने आने के बाद से तिरुपति बालाजी मंदिर के दूसरे मुद्दे भी सामने आने लगे हैं और बड़े बड़े आरोप लगने लगे हैं। बड़ा आरोप यह है कि बालाजी मंदिर की पवित्रता नष्ट करने की साजिश रची गई। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी और उनके पिता वाई राजशेखर रेड्डी पर सीधा आरोप लग रहा है कि इन दोनों लोगों ने अपने कार्यकाल में षड्यंत्र पूर्वक टीटीडी के सदस्य गैर हिंदुओं को बनाए और मंदिर मैनेजमेंट में ईसाई लोगों को नियुक्त किया। आज अपने शो ऑपरेशन धर्मधन में इसे डिकोड करेंगे। ये टिकट तिरुपति से तिरुमला जाने वाली बस क्या है। ये बस सर्विस भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों को मंदिर परिसर तक पहुंचाती है। साल 2019 में तिरुपति से तिरुमला जाने वाली इस बस की टिकट पर यरूशलेम और हज यात्रा का सरकारी विज्ञापन छपने पर विवाद हो गया था। सवाल यह है कि आखिर भक्तों को तिरुपति तिरुमला ले जाने वाली बस की टिकट पर यरूशलेम और हज यात्रा का सरकारी विज्ञापन क्यों दिया गया। उस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि ऐसी हरकतों के जरिए तत्कालीन जगन सरकार धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहती है। दावा किया जा रहा है कि जगन मोहन और उनके पिता राजशेखर रेड्डी के सीएम रहते तिरुपति मंदिर में क्रिप्टो क्रिश्चियन वाली साजिश रची गई। इस साजिश की तरफ खुद सीएम नायडू इशारा कर चुके हैं। సోనియా గాంధీ వచ్చి అఫిడవిట్ ఇచ్చారు, నాకు దేవుని పైన నమ్మకం, దర్శనం చేసుకుంటానని. అబ్దుల్ కలాం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అఫిడవిట్ ఇచ్చాడు, నేను వెంకటేశ్వర స్వామి పైన నమ్మకం ఉంటుంది, నేను దర్శనం చేసుకుంటాను. వాళ్ళకంటే గొప్పోళ్ళ మీరు? ఎందుకు ఇవ్వలేదండి? ప్రతి ఒక్క దేవాలయానికి
ఇవి ఉంటాయి, సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి, కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ఆచారాలు ఉంటాయి. तिरुपति मंदिर में आस्था से खिलवाड़ को लेकर जगन मोहन रेड्डी और उनके परिवार पर लंबे वक्त से आरोप लगते रहे हैं। वर्ष 2019 में तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अपने अंकल YV सुब्बा रेड्डी को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड यानी TTD का चेयरमैन नियुक्त किया था। उस वक्त सुब्बा रेड्डी के धर्म को लेकर सवाल उठे थे। दावा किया गया था कि सुब्बा रेड्डी ईसाई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए क्रिप्टो क्रिश्चियंस बड़ी मुसीबत बन गई है। नाम से हिंदू और धर्म से ईसाई। आरोप है कि पिछली सरकारों ने TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अहम पदों पर क्रिप्टो क्रिश्चियंस को नियुक्त किया। अब चंद्राबाबू नायडू ने सफाई अभियान शुरू किया है। ताजा मामला धर्मा रेड्डी का है, जिन पर क्रिप्टो क्रिश्चियंस होने का आरोप लगा था। अब उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह श्यामल राव को नियुक्त किया गया है। सिर्फ यही नहीं, तत्कालीन जगन मोहन सरकार पर बड़े पैमाने पर गैर हिंदुओं को तिरुपति मंदिर में नौकरी दिए जाने पर भी विवाद हो चुका है। ये जो यहाँ की जो मुख्यमंत्री रहे जगन रेड्डी, उन्होंने जो यहाँ पर ईसाइयों को भर्ती किया, काम में लगाया, ये गलत किया, सरासर गलत किया। और अगर कहा जाए सारा आरोप उन पर ही जाता है। किस शास्त्र में है? हिंदुओं के शास्त्र अलग है, क्रिश्चियन के अलग है, ईसाई के अलग हैं, मुसलमान के अलग हैं। क्यों अलग किया गया? और फिर उनको लाया क्यों गया? किसके आदेश पे आई? सूत्रों के मुताबिक तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के तहत 5,500 स्थायी कर्मचारी हैं। इसके अलावा यहाँ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। दावा किया जाता है कि इनमें से कई क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं और इनकी बहाली तत्कालीन जगन मोहन सरकार के दौर में हुई। वर्ष 2018 में TTD में 44 गैर हिंदुओं के मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा था। TTD सतर्कता और प्रवर्तन प्रमुख की रिपोर्ट के मुताबिक 44 गैर हिंदुओं में से 39 की भर्ती वर्ष 1989 से 2007 के बीच हुई थी, जबकि बाकी की नियुक्ति 2007 में हुई थी। विवाद के बाद TTD ने गैर हिंदू कर्मचारियों को राज्य सरकार के दूसरे विभागों में नौकरी देने की योजना बनाकर इनका ट्रांसफर किया। TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के मुताबिक तिरुपति मंदिर में लगभग 5,500 परमानेंट कर्मचारी हैं, तो वहीं 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो 24 घंटे यहाँ काम करते हैं। लेकिन इसमें कितने क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, उसका आंकड़ा TTD के पास भी साफ नहीं है, क्योंकि दावा किया जाता है कि जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी पहचान छुपाते हैं। धर्म से वो ईसाई होते हैं, लेकिन नाम अपना वो हिंदुओं वाला ही रखते हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त 44 गैर हिंदुओं को TTD में नियुक्त करने का मामला गरमाया था, जिसे बाद में दबा दिया गया। तिरुपति प्रसादम कांड के खुलासे के बाद सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की मांग कर देश के सभी मंदिरों का मैनेजमेंट हिंदू धर्मावलंबियों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। सदगुरु हो या फिर श्री श्री रविशंकर, सभी एक सुर में सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। समय है कि सारे हिंदू मंदिर भारत के धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं की निगाह में चलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बाजार में जो भी वस्तु बिकाऊ में है उसमें जिस किसी तरह से भी मिलावट हो, और उन सबको खड़ी से खड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, लोग बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उसकी शुद्धता पर विश्वास करते हैं, और इस तरह के वहाँ पर मांस की चीजें घी में और चीजों में पड़ जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। मक्का में जब गैर मुस्लिमों का प्रवेश तक बैन है, तो ऐसे में तिरुपति देवस्थानम में गैर हिंदुओं की भर्ती शक पैदा करती है। क्या ये मंदिर की पवित्रता नष्ट करने की साजिश तो नहीं है? और इस साजिश के पीछे कौन सी ताकतें हैं? तिरुपति से विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।